अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी मुद्दत सदारत के दौरान कांग्रेस के पहले मुश्तरका इजलास से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। दूसरी मुद्दत सदारत के आगाज में पाकिस्तान वो पहला या वाहिद मुल्क है जिसके लिए अमरीकी सदर ने इजहार तशक्कुर किया है और बिलाशुबा शायद पाकिस्तान इसको डिजर्व भी करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की बाज़गश्त आइंदा चंद दिनों में लगता है पाकिस्तानी सियासत पर छाई रहेगी, बल्कि कई हफ्तों तक इसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। कुछ लोग इसे ट्रंप की पाकिस्तानी हुकूमत के लिए थपकी या शाबाश कहेंगे, तो कुछ इसे एक बार फिर ट्रंप के सामने हम कोई गुलाम हैं जैसे नारे लगाते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों के नजदीक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान के लिए इस तरह के खैर सगाली जज्बात का इजहार करना और खैर सगाली का पैगाम देना पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात में किसी किस्म की तलखी की नफी करता है। तवक्को की जा रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खास तौर पर काउंटर टेररिज्म के हवाले से फरोग पाएंगे। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट की या उस बात की जिसकी वजह से अमेरिका ने या अमेरिकन सदर ने पाकिस्तान के साथ इजहार तशक्कुर किया है। तो जनाब, इसका बैकग्राउंड आप काफी हद तक जान भी चुके होंगे। बुनियादी वजह 2021 में अमेरिकन इनखला के दौरान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल एयरपोर्ट पर होने वाला एक खुदकश हमला था। पाकिस्तान ने उस खुदकश हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को CIA की इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म डोमेन के अंदर ताउन या कोऑपरेशन मौजूद है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में हुकूमत पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से कलीदी किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर किया। CIA और FIA हकाम का कहना है कि सदर ट्रंप ने दूसरी बार इक़्तिदार संभालते ही काबुल हमले के मास्टरमाइंड को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए टास्क दे दिया था। CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ और FIA के डायरेक्टर कश्यप पटेल इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार इक़्तिदार संभालते ही काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह करार दिया था और उस वक्त से अमेरिकन एजेंसीज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ते में थीं। इस हवाले से अमेरिकन मीडिया पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह और CIA के सरबराह के दरमियान बराह रास्त राब्तों की बात भी करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल, अब से चंद रोज पहले पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने CIA की जानिब से मिलने वाली इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किया और पाकिस्तान के एक स्पेशल यूनिट ने यह ऑपरेशन किया, जिसके दौरान पाक अफगान सरहदी इलाके से शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को गिरफ्तार किया। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को अमेरिका पहुंचाया जा चुका है, जहां पर अपने इब्तदाई बयानात में वो इतराफी जुर्म भी कर चुका है। अमरीकी हकाम ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मास्टरमाइंड का किरदार अदा करने वाले शरीफुल्लाह को अदालत में पेश कर दिया है। मुल्जिम शरीफुल्लाह को हकाम की जानिब से शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया, जहां इब्तदाई समाअत के दौरान अदालत ने उसे हिरासत में ही रखने का हुक्म दिया। शरीफुल्लाह की हिरासत से मुतल्लिक बाज़ाब्ता समाअत अभी होना बाकी है। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अगस्त 2021 में काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एबेगेट खुदकुश हमले में मुलविस था और जैसा कि आप जानते हैं कि इस हमले में 13 अमरीकी फौजी मारे गए थे और 170 अफगान शहरी जाँ भाग हुए थे। अदालत में पेश करते वक्त मुल्जिम शरीफुल्लाह को कैदियों का नीले रंग का लिबास पहनाया गया था। अदालत की जानिब से मुल्जिम शरीफुल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया कि अगर उस पर गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को मदद फराहम करने की साजिश का इल्जाम साबित हुआ तो उसे मुमकिना तौर पर उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है। मुल्जिम शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए एक मुतरजम का सहारा लिया और अदालत में दौरान समाअत अमेरिकन अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि मुल्जिम शरीफुल्लाह को अमेरिकन हुकूमत की जानिब से इस मुकदमे में वकील की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। FIA ने मुल्जिम शरीफुल्लाह की पेशी के हवाले से खुसूसी तस्वीर भी जारी की है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि मुल्जिम मोहम्मद शरीफुल्लाह अल-मरूफ जाफर का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दौलत इस्लामिया इराक और शाम की खुरासान शाख से है, यानी कि वो दौलत इस्लामिया या दाइश की पाकिस्तान और अफगानिस्तान ब्रांच से मुंसलिक था। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह 2016 में दाइश खुरासान में शामिल हुआ था और काबुल समेत अफगानिस्तान में कम से कम 21 हमलों में मुलविस एक बड़ी टीम का हिस्सा था। शरीफुल्लाह ने तंजीम के रहनुमा शहाब अल मुहाजिर के करीबी मुआविन की हैसियत से भी काम किया। शरीफुल्लाह को सितंबर 2019 में अफगानिस्तान की कौमी सलामती डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया था और 15 अगस्त 2021 को वो तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद जेल से भाग गया था। दूसरी तरफ अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह जॉन रैडक्लिफ का कहना है कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह से राब्ता किया था और कहा था कि अगर वो अमेरिका और ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो उन्हें इस मुल्जिम की गिरफ्तारी के मामले को अव्वलीन तरजीह देना होगी। फॉक्स न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में जॉन रैडक्लिफ ने बताया कि किस तरह से शरीफुल्लाह उर्फ जाफर की गिरफ्तारी अमल में आई है। जॉन रैडक्लिफ ने तस्दीक की कि उन्होंने ऑफिस संभालने के दूसरे ही दिन ISI के सरबराह
سربراہ سے بات کی اور ان کے ساتھ وہ تمام خفیہ معلومات شیئر کی جو امریکہ کے پاس موجود تھیں۔ یہ معلومات ظاہر کرتی تھی کہ شریف اللہ اور جعفر پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں موجود ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ CIA نے پاکستانی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کام کیا اور اب شریف اللہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں عدالت کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے بھی افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد سرغنہ کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکن انٹیلیجنس کی بنیاد پر پاکستانی اداروں نے کارروائی کی اور یوں شریف اللہ پکڑا گیا۔ داعش کا سرغنہ محمد شریف اللہ امریکن ایجنسیز کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا اور اس کی گرفتاری سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے مزید ایسے واقعات سامنے آ سکتے ہیں جس میں دونوں ممالک مل کر کارروائی کریں اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔